क्योंकि दुनिया भर के बाज़ारों में आज एक ना लहर सी दौड़ गई आशंका और डर की, अमेरिका की वजह से हुआ। दो घटनाएं वहाँ पे हुई, उसका जिक्र हल्का से करता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं हम प्रकाश दीवान जी से समझते हैं। दो बैंक हैं वहाँ पे, एक सिल्वर गेट कैपिटल और एक सिलिकॉन वैली बैंक। इन दोनों बैंकों में कल कुछ ऐसा हुआ कि भारतीय बाज़ारों में और दुनिया भर के बाज़ारों में एक डर सा हो गया। क्या हुआ, अलग अलग बताता हूँ मैं आपको। सिल्वर गेट कैपिटल एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्रिप्टोज के लिए बहुत लेंडिंग करता था, और क्रिप्टो की हालत आपने देखी होगी पिछले कुछ समय में, कुछ सालों में बहुत मुश्किल से गए, और वहाँ के कई सारे एक्सचेंज उड़ गए, कई सारों पे गड़बड़ी के आरोप लगे, तो उससे क्रिप्टो में भारी नुकसान होने लगा। और सिल्वर गेट कैपिटल इसी वजह से बहुत दिक्कत में फंसा, और कल ये खबर भी आई कि अब सिल्वर गेट कैपिटल को चलाना मुश्किल है। इसलिए इस खबर के बाद स्टॉक में 42% की गिरावट आई। इसका रिपल इफेक्ट देखिए, सिल्वर गेट में वो सारे लोग पैसे लगाते हैं जो नए ज़माने के हैं। इसका रिपल इफेक्ट सिलिकॉन वैली में गया। एसवीबी बैंक एक बहुत ही टॉप 10 बैंक में शामिल है, लेकिन बहुत अननोन सा बैंक है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर स्टार्टअप, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी के लोग उससे लेन देन करते हैं। बहुत ही कन्वेंशनल, सीधा साधा, लो प्रोफाइल बैंक है, जहाँ पे आप पैसे रखते हैं लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए। वहाँ पे कमाई के लिए बहुत पैसे नहीं रखते लोग। तो अब ये पैसे वहाँ जो जमा थे, उसमें से पिछले कुछ समय में ज़बरदस्त विड्रॉल हुआ, और उस विड्रॉल की वजह से बैंक के पास पैसे की कमी हो गई। तो पहले बैंक ने अपने एसेट बेचे करीब 20-21 बिलियन डॉलर के, उन्होंने कहा कि हम और बेचेंगे। उसकी वजह से जब फंड की कमी होने लगी, यानी टियर 1 कैपिटल आपके पास नहीं है, लोन देने के पैसे नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट आपके निकल रहे हैं, तो बैंक को जब ये अनाउंस करना पड़ा कि हम और शेयर बेचेंगे और फंड रेज करेंगे, तो स्टॉक में कल 60% की गिरावट देखने को मिली एसवीबी बैंक में। अब इसको और आसान शब्दों में आपको बताऊं कि मान लीजिए कोई एक्स है जो बैंक है, और कोई वाई जो है वो अपने पैसे एक्स में जमा करता है, सिर्फ इसलिए कि उसका पैसा वहाँ पे लिक्विड रहेगा और थोड़ा बहुत चवन्नी ब्याज मिल जाएगा उसको। तो कोविड के दौरान बहुत पैसे आए, उस बैंक में सब जमा होते रहे, लेकिन जब पैसों की ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने विड्रॉल भी किए, और वो विड्रॉल धीरे धीरे बढ़ता रहा, क्योंकि इधर कैपिटल जो सिल्वर गेट कैपिटल में मुश्किलें खड़ी हुई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी पैसा निकला। इस बीच इस बैंक को ऐसा लगा कि इसके पास बहुत बड़ी संख्या में पैसा आ चुका है, तो क्यों ना इसको मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज़ में लगा करके ज़्यादा पैसे कमा लिए जाएं। तो एसवीबी बैंक ने उन डिपॉजिट्स में, उन सिक्योरिटीज़ में पैसे लगाए जो जिसको मोटे तौर पे होम लोन वाले प्रोडक्ट थे, वो सिक्योरिटी थी जहाँ 6-7% तक का ब्याज मिलता था, और उसमें उन्होंने पैसे लगाए। इस बीच खेल कब बिगड़ा, जब फेड ने अपनी ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी। जब फेड ने ब्याज दरें बढ़ाई तो बॉन्ड यील्ड उछली और बॉन्ड के प्राइस गिरे और सेल ऑफ शुरू हुआ। तो जिस उम्मीद में उन्होंने लगाए थे पैसे, वहां उनको नुकसान होने लगा, और उसकी वजह से बैंक पे कामकाज में असर पड़ने लगा। और इस बीच आपको याद होगा कि लोग जो पैसे लगाए हुए थे, जिन्होंने डिपॉजिट दिया था, वो डिपॉजिटर्स भी पैसे निकालने लगे। तो बैंक के सामने जब कैपिटल की समस्या आई, तो उसने अपने सिक्योरिटीज़ बेचने शुरू किए, उसने फंड रेज करने के लिए मार्केट में जाना शुरू किया, शेयर शुरू किया, और इस खबर के बाद स्टॉक में गिरावट आई। तो ये पूरी कहानी है कि क्या हुआ अमेरिका में, और फिर इसका असर जेपी मॉर्गन में, वेल्स फार्गो, सब बड़े बड़े बैंकों में गिरा। KBW नामक जो बैंक इंडेक्स है, उसमें 7% की गिरावट आई है कल, जो पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा है। इससे हमें डरना चाहिए क्या? ये सिर्फ उस 2 बैंकों तक सीमित है क्या? और हमारा बाजार इतना जो कमज़ोर है, उसको कैसे लेना चाहिए? प्रकाश शर्मा के साथ जुड़ गए। दीवान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।